तो ट्रूथ ऑफ द लाइफ है कि जो बोल रहे हैं ट्विटर पे कि नहीं नहीं हसल बैड है, वो खुद हसल करके वहाँ पहुँचे तभी तुम उनका सुन रहे हो, ठीक है। और वो कह रहे हैं क्योंकि उनको सर्वाइवरशिप बायस आ गया, उनको लगता है कि अगर मैंने हसल नहीं भी किया होता तो भी मैं यहाँ होता, विच इज़ नॉट ट्रू। दुनिया स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, स्मार्ट लोगों में जो मेहनत करते हैं वही आगे जाते हैं। तो मेहनत तो आपको करनी होगी, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, ज़्यादा फील्ड ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यू शुड ओनली एंड ओनली ऑप्टिमाइज फॉर लर्निंग। थोड़ा कम भी पैसा मिले तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतने पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, और पैसे तो बन जाते हैं भाई, पैसे तो इतने बनते हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बनते हैं, ठीक है। अंधा पैसा भाई के पास। Calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings accrue. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything in the world, but I can never be you because I stand tall like I'm on my tiptoes. If you are a college student or a young working professional, तो इस वीडियो के अंदर ना ये सीखोगे कि कैसे अभी सिर्फ 25 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में नहीं, बट 40 साल की उम्र तक पैसा कैसे बनाया जाता है। तने भैया और तने प्रताप इज़ अ फाउंडर ऑफ इनोवैक्ट, ही इज़ एक्स माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने अपनी एक करोड़ की बहुत ही स्टेबल और अमेजिंग जॉब छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू करा, $5 मिलियन, ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए रेज करे इन फंडिंग, एंड नाउ ही इज़ चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम। ये कॉन्वर्जेशन में मेरा जो दिमाग खुला है कि कैसे अपनी लाइफ में पैसा और वेल्थ बनाना है, कैसे लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे कनेक्शंस बनाने हैं, कैसे मेंटोर्स ढूंढने हैं, और कैसे अपनी लाइफ में बहुत ही तरीके से आगे बढ़ना है, ये सब सीखेंगे। बहुत ज़्यादा लर्निंग है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। एक नोटबुक लेके बैठ जाना, एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़रूर तने भैया के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को भी चेकआउट करना, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। एंजॉय द पॉडकास्ट एपिसोड। Hello Tane, welcome to the CNTC show. How are you doing? Life's good यार। वो तो हम बात कर ही रहे थे। But very interesting and very excited to have you here on the episode. बहुत सारे छोटे मोटे सवाल हैं मेरे, जो मैं बहुत ज़्यादा inquisitive था when I first saw you, I think on Twitter, and kept just scrolling through your profile, और बड़ा ही मतलब interesting चीज़ें मिली, but more importantly your life as I saw through LinkedIn, Twitter, Instagram was very different from mine. बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। मतलब मैंने कभी टेक का टी भी नहीं पढ़ा। मतलब the most exposure I have to tech is the C that they teach in the first year of college, that's it. तो मैंने कहा this is the kind of person that I want to talk to and just understand कि how is life like on that side, and since you've done pretty well Life like on that side, मतलब मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ ऐसे, काफ़ी एज ए किड लेवल इंक्विजिटिव हूँ मैं अभी। पर पहले तो मैं ये जान रहा था कि आई थिंक आई सॉ योर ट्वीट कि मैं तने नहीं हूँ, मैं तने भैया हूँ लोगों के लिए। ये कहाँ से आया, ये तने भैया कहाँ से आया? अरे ये बचपन से है ना। तो मैं 3 साल का था तो पापा ने मुझे बोला कि एक छोटा बाबू आ रहा है, ठीक है। तो मेरी बहन होने वाली थी, ठीक है। और पापा मुझे बताते हैं, अभी तो मुझे भी याद नहीं कि मैं 3 साल का था, मेरे पापा ने बोला कि है ना छोटा बाबू को मूली खाने का मन है, ठीक है। एंड अभी तो वो इतनी छोटी मम्मी के पेट में बेसिकली, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम 3 year old। अच्छा। तो मैं बोला कि ठीक है मैं ले आता हूँ। तो मेरी नानी का घर है, थोड़ी दूर था मेरे घर से। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पापा ऐसे टेरेस से देख रहे हैं कि भाई बच्चा अकेले जा रहा है, और काफ़ी 3 साल का, और काफ़ी दूर पहुँच गया जब तो एक भैंस आई सामने, ठीक है। और हमारे यहाँ बोकारो में भैंस चलती है भाई, ये बैंगलोर नहीं है कि सामने भैंस ना दिखे। तो भैंस आ गई सामने, और मेरे पापा का हालत ख़राब कि भाई अब तो दौड़ के भी नहीं पहुंच सकता मैं, मतलब वो काफ़ी दूर से दिखता तो है बट आप कांट रन, लेकिन क्या करेगा अब ये लड़का। तो मैंने ऐसे साइड से एक डंडा उठाया और ऐसे भैंस को भगा दिया, ठीक है। और फिर गया नानी के पास, और नानी को बोला कि बाबू को वटेवर मूली और गाजर खाना है, दे दो मुझे। तो वो दे दी, और मैं फिर टुकुर करते हुए अपना वापस आ गया। दैट्स व्हेन माई डैड रियलाइज्ड कि यू नो ही इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड बिग ब्रदर। मतलब कितना बड़ा हो गया बच्चा, मतलब 3 साल का बच्चा खुद ही नाटक करता है। और फिर मेरी बहन आई, और मेरे को मतलब लाइफ टाइम कभी उससे होता ना कि एक बच्चे से आपको कंपटीशन होता है कि दूसरी बहन है उसको क्यों मिल रहा है उसको, और मेरे को हमेशा था कि उसको मिलना चाहिए, वो छोटी है, मैं बड़ा हूँ, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए, मैं बड़ा हूँ, मुझे उसको पढ़ाना चाहिए। आई रिमेंबर इन स्टैंडर्ड 8 में लोगों को, 7 या 8 में लोगों को वो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, Na+Cl NaCl H2H2+O2 रटवाया जाता है, पढ़ाया तो नहीं जाता। करेक्ट। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि ये क्यों रट रही है, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड 11 में था तो मुझे केमिस्ट्री आती थी सही वाली। तो मैंने बोला अगर देख बहन, अगर रटना ही है तो ये 20 जो
ये पीरियोडिक टेबल है ना, ये रट ले बस, और मैं तुझे सिखा दूंगा कि वैलेंसी निकाल के कैसे इक्वेशन बनाते हैं। तो बोली ठीक है, तो उसने रट लिया 20, मैं उसको सिखा दिया। अब उसको कभी वो कोई इक्वेशन रटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वैलेंसी से निकाल दी कि अगर Na है, Na+Cl-1 है तो NaCl होगा। तो फिर उसने FTRE दिया, एक FIITJEE टैलेंट एग्ज़ाम होता है क्लास 8 में, और वो ऑल इंडिया रैंक 12 आया उसका। वाओ। तो बचपन से ही है यार भैया वाला चीज़ कि मतलब अब वो बड़ी हो गई, वो अपना लॉ कॉलेज चली गई, मैं इंजीनियरिंग चला गया। इंजीनियरिंग में मुझे थोड़ा धक्के लगे कि यार ये क्या, ये बेवकूफ़ी हो गई, मतलब बहुत धोखा हुआ यार कॉलेज में मेरे साथ। इतने सारे पैसे ले लिए यार, मैं गरीब घर से, मतलब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था। 10 लाख रुपए लोन लेकर आदमी पढ़ने गया और पढ़ा कुछ नहीं रहे थे। मैंने कहा ठीक है चलो, नहीं पढ़ा रहे हो, मैं खुद से पढ़ लूँगा। एक चीज़ अच्छी हुई, लेकिन खुद से पढ़ने की आदत लग गई, बचपन से लगी हुई थी। बचपन में मेरे कभी कोई ट्यूशन टीचर नहीं थे, कोई मुझे पढ़ाता नहीं था, मैं खुद से पढ़ लेता था। बट मेरी बहन को मैं पढ़ाता था कि भाई देखो, मुझे जो परेशानी हुई है तुम्हें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन मत लो, तुम्हारे पास भैया है ना, नो वरीज। क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होती है यार मैथ में, साइंस वगैरह में थोड़ा हेल्प चाहिए होता है, स्कूल में कितना ही समझ में आता है। ठीक है, पढ़ लेता था, मैनेज कर लेता था लाइफ आराम से। और मैनेज मतलब तभी भी टॉपर ही था, मतलब रैंक 1 रैंक 2 ही रहता था। बट हाँ, परेशानी होती थी। और कॉलेज में भी गया तो परेशानी हुई, खुद से पढ़ना समझना सब कुछ, फिगर्ड इट आउट। और वहाँ पे भी जो जूनियर्स थे उनको वहाँ से तने भैया शुरू हो गए फिर से कि ठीक है अब तुम बैठो, मैं तुम लोग को पढ़ा देता हूँ, देखो डेटाबेस ऐसे सोचना चाहिए, नेटवर्किंग ऐसे सोचना चाहिए। खुद गया मैं एक बिट्स पिलानी गोवा में कैंपस में एक नेटवर्किंग का वो होता है, समर कैंप होता है। तो मैं गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो समर कैंप, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया नेटवर्किंग में। तो मैंने बोला यार ये हमारे बच्चों को, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनको थोड़ी सहजता से मिलना चाहिए। फिर मैं बैंगलोर में जो मेरे सीनियर्स निकल चुके थे आगे, उनको बोल रहा था फ़ोन करके कि भैया आप आ जाओ, कैसी है इंडस्ट्री, थोड़ा बताओ जूनियर्स को, हमें तो बताओ ही, थोड़ा जूनियर्स को भी बताओ ताकि थोड़ा प्रिपेयर हो जाए ये लोग। तो वो हमेशा से था कि यार मतलब जो परेशानी मुझे हुई ना, मतलब वो जो है मेरे छोटे भाई बहनों को नहीं होनी चाहिए। और वो क्या कहते हैं, वो एक पर्सनालिटी है तने भैया वाली। आई थिंक वहीं पर लोग रिलेट करते हैं। तो तुम भी अगर कुछ बताओगे मुझे कि भैया यहाँ परेशानी हो रही है, तो रुको कुछ इंतज़ाम करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और आई थिंक दैट इज़ वेयर पीपल रिलेट कि कि अब तने प्रताप से ये तने भैया हो गया। और बिना समझे बूझे आई वॉज टॉकिंग टू अ ब्रांडिंग पर्सन, इज टेलिंग कि यार तुम्हारा ब्रांड तने भैया बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब हम लोग ब्रांडिंग में बोलते हैं कि ब्रांड शुड बी एन इमोशन, तुम्हारा इमोशन से ही ब्रांड बना है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब फिर मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मतलब इट्स तने भैया इज द वे टू गो। तने भैया इज द वे टू गो। तो ये फिर वो जो तने भैया थे, जो 3 साल के तने भैया थे, उससे ये यहाँ पे मुझे थोड़ा 3 साल के 3 साल से 30 साल के, अरे वाह। तो ये 10x जो जर्नी थी, ये तो बहुत जगह 10x हुई, राइट? आपके ग्रोथ भी हुआ बहुत ज़्यादा। तो वो MIT से फिर नाउ इनवैक्ट इन न्यूजी कैम्प, या फिर आपका जो एकेडमिक जर्नी रहा है पूरा, कि क्या था? मुझे ना पूरा एकदम की पॉइंट्स जानने हैं कि व्हाट लेड यू टू बी हियर। तो ऐसा कुछ था नहीं कि व्हाट लेड, मतलब हर समय मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ या मुझे कुछ नहीं मिला, ये बचपन से मुझे लगता था कि मुझे अगर कुछ नहीं मिला तो मेरे छोटी को मिल जाए, मतलब जो मेरी बहन है। कॉलेज में भी ये लगता था कि अच्छा अगर मुझे नहीं पता, मतलब मुझे फोटोशॉप सीखने में बहुत मेहनत पड़ी, फिर भी मैं सीखा इधर से उधर से। और जब मैं कॉलेज में फोटोशॉप सीख रहा था 2009 में, तब ये ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे क्रिएटर्स भरे पड़े थे, ठीक है, बहुत मुश्किल होती थी ढूंढने में। तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया एंड आई कैन सिंप्लीफाई इट फॉर अदर पीपल। तो मैं 2009 में अपने जूनियर्स का, मतलब जो नेक्स्ट बैच आया था, उनको बोला फोटोशॉप सीखो, अच्छी स्किल है। और मैंने एक पोस्टर बनाया था, उसका कॉलेज में बहुत धमाका हो गया था कि क्या पोस्टर बनाया था बहुत। तो मैंने बताया देखो चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, बाकी क्रिएटिविटी ऐसे सोचना चाहिए। तो 2-4 चीज़ें इसमें बहुत काम किया। एक तो कि फ्रेमवर्क थिंकिंग, कुछ भी तुम मुझे बोलोगे कि इसके बारे में बताइए आप, तो मैं तुमको उसका एकदम 2-4-5 पॉइंट में बता दूंगा कि ये सोचने का तरीका है। दैट्स वेयर इनवैक्ट ऑल्सो केम कि MBA और मार्केटिंग और ग्रोथ और प्रोडक्ट, दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट स्किल्स, these are frameworks, these are mind maps which you need to download. Sometimes you have these mind maps and you don't realize. As तने भैया I can do this very easily. क्योंकि क्या होता है, तुम जितना ज़्यादा, एक स्किल है, मसल है, उस मसल को तुम जितना प्रैक्टिस करते हो उतनी वो मसल स्ट्रांग हो जाती है, राइट? है कि नहीं? तो यू नो सो वो होती है ना। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, तो मैंने ये स्किल प्रैक्टिस किया कि हमेशा से कि यार मैंने जो समझा उसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकूं दूसरों के लिए। और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ मेरे पास, 2 फ़ायदे हुए एक्चुअली। कि एक तो जब आप
किसी को सिखाने जाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट खुद बहुत क्लियर हो जाता है, आप खुद बहुत स्मार्ट हो जाते हो ना सिखाने के टाइम पर, क्योंकि आपको तो मुझे याद है एक बार मैं 2014 की बात है, मैं NIT सूरतकल गया था यही वर्कशॉप देने। सो आई वॉज डूइंग ऑल दिस वर्कशॉप्स इवन आफ्टर कॉलेज में जाता था, पढ़ाता था बच्चों को। आज तो जो उनको पढ़ाया वो कहीं कहीं है, वो पिंग करते हैं कि कितना मज़ा आया था आप पढ़ाए थे। तो अब आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, वी न्यू यू विल डू ग्रेट थिंग। देखो पूरा वो हो जाता है, मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं। और मैं NIT सूरतकल गया था और भाई मैं तो IIT नहीं निकला था ना, तो एक थोड़ा होता ना, एक आई थिंक दैट वाज द लो पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि मैंने बहुत मेहनत की, IIT नहीं निकला। एंड इन माय माइंड आई हैव ऑलवेज बीन अ जीनियस, तो कि ये क्या यार कैसा जीनियस है तू, IIT नहीं निकला। एंड देन दीज गाइज वर इन NIT, तो आई थॉट कि यार ये लोग तो बहुत ही स्मार्ट होंगे, पता नहीं क्या पूछेंगे। तो बहुत पढ़ाई की उसके लिए, बहुत पढ़ाई की उस सेशन के लिए, बहुत अच्छा सेशन भी हुआ। बट पॉइंट ये है कि हर बार जब आप पढ़ाने जाओगे तो आपकी पढ़ाई बहुत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि यार कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, यू कैन ऑलवेज से आई डोंट नो, बट यू वांट टू से आई नो एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, राइट। तो वो बहुत फ़ायदा हुआ। और दूसरा ये कि ये जो सिंप्लीफाई करने के जो तरीके निकले कि हर चीज़, एवरीथिंग इज़ अ माइंड मैप, एवरीथिंग इज़ अ फ्रेमवर्क। कुछ भी मेरे दिमाग में कुछ भी आर्ट नहीं है, एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज साइंस। चाहे तुम उसको कोई बोलते हैं नहीं बेचना तो कला है, सेल्स इज अ स्किल, नहीं है यार, it's all science for me. So that's where when we were talking about Invact, I told people I was pitching to, it's all science and I'll make it like a science. So whole credential will be like this. जैसे डेव हम नियोजी भी करते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो जिसको आती है आती है, जिसको नहीं आती नहीं आती। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी मम्मी के पेट से सीख के तो नहीं आया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैंने भी यहीं सीखा है और कितने अब तो हज़ारों 10,000 लोगों को सिखा दिया है, राइट। तो ये है जर्नी। ओवरऑल मेरे ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है इस तने भैया कैरेक्टर का, क्योंकि उसको लगता था दो तीन चीज़ें लगती थी हमेशा कि एक तो पढ़ने जाता हूँ मैं अब कुछ, तो मुझे लगता है यार इसको पढ़ाना पड़ेगा किसी दिन, तो अच्छे समझ लो, क्योंकि मेरे को वो होता ही नहीं कि मैं अब अपने लिए सिर्फ पढ़ूँ। मैं तो अगर कुछ पढ़ ही रहा हूँ तो कुछ तो उसको सिंप्लीफाई करके एक ट्विटर पे ट्वीट डाल के, एक थ्रेड डाल के, एक वीडियो बनाकर, कुछ तो कहीं किसी पॉडकास्ट में ही सही, कहीं ना कहीं वो नॉलेज बाहर आ जाएगा। तो माइट एज वेल पे अटेंशन एंड इसके वैल्यू निकाल लो अच्छे से। अब जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑनलाइन, और भी लोग देखते थे तो मुझे वो भी प्रेशर था कि यार मतलब कोई ये ना बोले कि कंटेंट बना रहा है तो इसका प्रमोशन नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट में, या कंटेंट बना रहा है बस अपने पीयर लेवल पे ये रिस्पेक्टेड नहीं है। तो मैं गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में टॉक दिए, रिसर्च पेपर पब्लिश करके अवार्ड लिया। तो लाइक कि देख मैं जहाँ हूँ वहाँ भी मैं विजेता हूँ और तुम्हें भी हेल्प कर लेता हूँ। इसका भी टेंशन नहीं कि यू शुड बी एन एस्पिरेशनल भैया फॉर एवरीवन आउट देयर, राइट। तो फ़ायदा ही हुआ एक तरह से, मतलब यही है जर्नी। तो जर्नी में ये तने भैया का बहुत बड़ा रोल है, द बीइंग द भैया। अदरवाइज आई थॉट कि ठीक है एक नॉर्मल लाइफ होती, अभी भी नॉर्मल ही है, अब नॉर्मल नहीं है, बट इतना मज़ा नहीं आता। मतलब ये जो कॉन्स्टेंटली विनिंग का जो मज़ा है वो तो नहीं होता फिर। वाओ, क्वाइट इनक्रेडिबल। और माइक्रोसॉफ्ट आपका पहला जॉब नहीं था ना? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट तो आई थिंक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जॉब था। ये 4 जॉब में, और माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ वेरी हाई पेइंग जॉब। हाउ डज ये जो मैंने देखा है, जितने भी ये लोग हैं हु मेक कंटेंट, आई सी देम कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है एंड यू नो क्या स्किल्स चाहिए आपका भी। जैसे मैं कंटेंट देख रहा था तो अगर एंड यू एज यू सेड इट्स अ फ्रेमवर्क, इट्स साइंस। सो अगर मैं एक फ्रेमवर्क में डिवाइड करूँ तो ऐसे क्या 4 खाने हैं जिनको भरना है मुझे, इफ़ एज अ स्टूडेंट आई वांट लाइक अ सुपर हाई पेइंग जॉब इन अ वेरी गुड कंपनी? देखो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि जॉब पे, मतलब जॉब और पे के लिए ना खुद का लाइफ ऑप्टिमाइज़ नहीं करना चाहिए, पे और जॉब से लाइफ को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। मतलब तुम मनी के लिए अपना लाइफ मत ऑप्टिमाइज़ करो, तुम मनी को ऑप्टिमाइज़ करो लाइफ के लिए। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उसमें कितने पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे का तो कोई अंत नहीं है। कितना भी तुम कर लो, मनी विल ऑलवेज बी लेस। और अगर तुम मन में संतोष है तुमको तो मनी भी सही रहेगा। अब फिलोसफिकल बात बोलना अच्छा लगता है जब आप 1 करोड़ की सैलरी छोड़ कर आते हो तो, बट ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि अगर तुम शुरू से सिर्फ पैसे के लिए ऑप्टिमाइज़ करोगे तो तुम्हारी लाइफ ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी, और एक दिन तुम्हें लगेगा कि यार बर्नआउट हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा काम में, और मैं सीख नहीं रहा हूँ। बट अगर लाइफ को सीखने के लिए ऑप्टिमाइज़ करोगे, और उस ऑब्वियसली अब तुम बैठकर अगर नॉट ट्राइंग टू डिग्रेड, बट अगर तुम वो हथौड़ी चलाना सीखना ऑप्टिमाइज़ कर लोगे तो आई डोंट थिंक यू विल गो एनीवेयर। बट अगर तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो या कोई भी टैंजिबल स्किल कर रहे हो जो एम्प्लॉयबल स्किल है, वहाँ पे फॉर द फर्स्ट 10 years एटलीस्ट
यू शुड ओनली एंड ओनली ऑप्टिमाइज फॉर लर्निंग। थोड़ा कम भी पैसा मिले तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इतने पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, और पैसे तो बन जाते हैं भाई, पैसे तो इतने बनते हैं कि मैं क्या बताऊँ, बहुत बनते हैं, ठीक है। अंधा पैसा भाई के पास, ठीक है। पैसे बन जाते हैं, लर्निंग नहीं बनती, और जितना ज़्यादा आपका एज होता है ना, उतना ज़्यादा पैसे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं फिर, ठीक है। आज मैं अगर बाहर जाऊँगा तो मैं 1.5-2 करोड़ के जॉब आराम से ले सकता हूँ। वेरी बैड टाइम टू बी एन एंटरप्रेन्योर फॉर मी पर्सनली। तो पर पॉइंट ये नहीं कि तुम पैसे बनाना है, पॉइंट ये कि तुम अपना लर्निंग ऑप्टिमाइज़ करते जाओ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत तुमको रिटायरमेंट के टाइम पड़ेगी, लास्ट के 10 ईयर्स में। तुम्हारे बच्चे जब बड़े हो गए, कॉलेज जा रहे हैं, तुमको उस समय पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर उस समय तुमने अपना लर्निंग ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है ना, तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तुम आज के टाइम पे किसी भी 45 जिसको देखना है देख लो, मतलब जो तुम्हारे VCs हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी लोग हैं, गूगल में भी लोग हैं, सबको तुम भतेरे पैसे मिल रहे हैं। मतलब क्या बताऊँ यार, यॉट वॉट खरीद के रखा हुआ है US में लोगों ने, सोच सकते हो तुम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के लोग, हाँ, और लोग जाते हैं यॉट में, घुमाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के लोग, उनको बहुत पैसे मिलते हैं। पैसे की दिक्कत नहीं होती, दिक्कत ये होती है कि आप गलत चीज़ शुरुआत में ऑप्टिमाइज़ करने लगते हो। आप बोलते हो कि यार मैं 2 लाख के जूते पहनूंगा, जॉब से निकलते ही मैं 40 लाख कमाऊंगा। वो गलत चीज़ है कि आप अर्ली मनी ऑप्टिमाइज़ करने लगोगे तो दिक्कत होगी। तो अर्ली में आप लर्निंग ऑप्टिमाइज़ करो, अर्ली में आप अपना ग्रोथ ऑप्टिमाइज़ करो, अर्ली में आप मेंटरशिप ऑप्टिमाइज़ करो। आप वहाँ जाओ जहाँ आपको लगता है कि यार मुझे कोई सिखाएगा, मुझे कोई बताएगा कि ये गलती मत करो, ऐसे करना चाहिए। अर्ली में आप ये ऑप्टिमाइज़ करो कि आप सही स्केल पे काम कर रहे हो, सही आइडिया पे काम कर रहे हो, आप यू आर बेसिकली, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं ज़मीन से जुड़े हुए हो आप, ठीक है, हाई फाई नहीं हो रहे हो ज़्यादा। क्योंकि अगर आप अर्ली इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ नहीं करोगे तो हो सकता है आपको पैसे लग जाए। देखो कभी ना कभी किसी ना किसी का जैक लगता है, तो हर कुत्ते का दिन आता है, तो तुम्हारे हो सकता है पैसे लग जाए, बट 1-2 साल बाद देखो इकोनॉमी तो हमेशा ऐसे ऐसे होती रहेगी। इस ऐसे ऐसे वाली इकोनॉमी में वही बनता है जिसके पास सॉलिड स्किल्स होते हैं। तो सॉलिड स्किल, सॉलिड लर्निंग, सॉलिड ग्रोथ, सॉलिड मेंटरशिप, इन चीज़ों पे आपको अपने लाइफ में अर्ली ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। इसलिए भी मैं बोलता हूँ बहुत लोगों को कि जैसे कॉलेज में लोग कुछ करने लगते हैं XYZ, विच इज़ गुड, करना चाहिए, बट आपको ये सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैन आई ऑप्टिमाइज माई लाइफ लॉन्ग टर्म फॉर दिस, और मुझे इतनी लर्निंग होगी क्या। तो ये प्रोग्रामिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग हो या जो भी आपका स्किल हो, उस स्किल में आपको यही सोचना चाहिए बस पूरे दिन रात सुबह शाम। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपको ऐसे इंसान के साथ चले जाना चाहिए जो बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, एंड बोलो कि बॉस मैं तो फ्री में भी काम कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अप्रेंटिस मॉडल इज़ द बेस्ट मॉडल फॉर ग्रोथ। तुम किसी की भी देख लो जर्नी, माइकल एंजेलो की, किसी की भी, ये सब अप्रेंटिस मॉडल से निकले हैं। और हमारे इंडिया में ना लोग भुला गए हैं, क्योंकि मम्मी पापा जो हैं, उसका रीज़न है मम्मी पापा फील करते हैं कि जितनी जल्दी सैलरी ब्रैग करना शुरू कर देना। और वो देखो शर्मा जी का लड़का, एक तो शर्मा जी के लड़के ने ज़िंदगी ख़राब करके रखी है। शर्मा जी का लड़का देखो इतने लाख कमा रहा है, IIT का इतना पैकेज आ रहा है, IIM का इतना पैकेज आ रहा है, और वो स्टार्टिंग सैलरी सब लोग ब्रैक करते हैं, बट 40 पे किसकी सैलरी क्या है तुम्हें नहीं पता है ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत लोगों की 40 पे सैलरी 3-4 करोड़ या 1-1 मिलियन है इंडिया में 40 प्लस पे मिलियंस कमा रहे हैं लोग। तो अब क्रिएटर लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम तो 2 लाख महीने कमा रहे, देखो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, बट तुम क्या 40 पे भी इतना कमा पाओगे? आर यू ऑप्टिमाइजिंग योर लाइफ फॉर दैट काइंड ऑफ ग्रोथ? दैट इज़ व्हाट यू शुड आस्क योर सेल्फ, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है, नहीं कर रहे हैं अभी। थोड़ा यूथ थोड़ा दिग्भ्रमित हो गया है, दिग्भ्रमित समझते हैं मतलब कंफ्यूज हो गया बेचारा, तो कंफ्यूज हो गया, उसको लगता है कि अर्ली ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए लाइफ को, जबकि लाइफ को लेट ऑप्टिमाइजेशन गेम है। तो मेरा यही मानना है कि इन चारों चीज़ों पे आप ध्यान रखो कि आपको मेंटरशिप सही मिले, आपको ग्रोथ सही मिले, आपको लर्निंग सही मिले, और आपको एक बढ़िया चैलेंज मिले जिसमें आपका मन लगा रहे, आपको खूब इंजॉयमेंट हो उसको काम करने में। डोंट ऑप्टिमाइज फॉर मनी, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन फॉर मनी इफ यू डोंट ऑप्टिमाइज फॉर इट। ये ना, वाइल आई एग्री टू ऑल ऑफ दिस, मेरा प्रॉब्लम इस एक स्टेप पहले शुरू हो रहा है, विच इज़ मैं कौन सा नीश पकड़ूं और कौन सा स्किल पकड़ूं, और क्या मैं एक ही स्किल पकड़ूं और कब उसको छोड़ूं, कब चेंज करूं, ये मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है लाइफ में मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था। तो ये आपने कैसे, मतलब ये चीज़ें कैसे फिगर? यार मेरा तो बहुत सिंपल था, तो मैं तो कोई बाबा बनने वाला नहीं हूँ इस चीज़ में। मेरा बहुत सिंपल था भाई। देखो मैं अभी भी यही बोलता था कि हमारे टाइम पर हिमेश रेशमिया का एक शो आता था, वो सुर संग्राम या कुछ, तो उसमें वो बोल रहा था कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, ठीक है, मुझे तेरे घर में म्यूज़िक बाद में, पहले रोटी चाहिए, तो सिंग सॉन्ग लाइक प्लेबैक सिंगर सिंग, डोंट ट्राई टू बी लाइक समथिंग एल्स। तो मैं जिस घर से था, मेरे को पैशन वैशन, ठीक है, कंप्यूटर बहुत पसंद था, नो डाउट अबाउट इट,
नहीं कह रहा हूँ कि दैट डिडंट वर्क आउट वेल फॉर मी, बट मेरा ये था कि भाई मुझे एक ऐसा चाहिए जिसका फ्यूचर क्लियर हो, मतलब जिस तरफ दुनिया मूव कर रही हो। जैसे आज के टाइम पे दुनिया, कोई नहीं कह सकता कि दुनिया कंप्यूटर की तरफ नहीं मूव कर रही है, राइट? नोबडी कैन से कि कंप्यूटर्स आर नॉट द फ्यूचर। इसी तरह क्रिएटिविटी इज़ द फ्यूचर, क्योंकि कितना भी एआई कर ले, फर्स्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी के बाद वो ख़त्म हो जाता है, वो कुछ और नहीं कर पाता। तो क्रिएटिविटी इज़ द फ्यूचर, कोलैबोरेशन इज़ द फ्यूचर, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डेफिनेटली द फ्यूचर, क्योंकि लोग ज़्यादा, द ग्रेट रेजिग्नेशन इज़ गोइंग ऑन एज वी स्पीक, राइट? तो आपको देखना होगा कि आप इन चीज़ों में कोई भी एक स्किल ले लो। स्किल तो ट्रांसफरेबल है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मैंने शुरू किया था नेटवर्क में, मुझे बहुत इंटरेस्ट था नेटवर्क सिक्योरिटी में, मेरा चेहरा भी मिस्टर रोबोट से मिलता है, तो देख लो भाई मिलता है। तो कोई ये नहीं सकता कि मार्केटिंग की तरफ, ग्रोथ की तरफ, प्रोडक्ट बिल्डिंग की तरफ, डिज़ाइन की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ, एल्गोरिथमिक थिंकिंग की तरफ, कंप्यूटर की तरफ दुनिया नहीं जा रही है। इन चीज़ों, दीज आर 21st सेंचुरी स्किल्स, राइट? इसमें से कुछ भी चुन लो यार, तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट चुन लो, तुम एनालिटिक्स चुन लो, तुम डिज़ाइन चुन लो, तुम सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं सबको बोलता हूँ, कुछ दिन पहले भी एक Q&A में था, तो किसी ने कहा कि भैया मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा सब कर ले भाई, तू सब कर ले, ये भी ट्राई कर ले, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे सारे स्किल्स एक ही हैं, सब स्किल जो है ट्रांसफरेबल हैं। तुम्हें हर जगह जाके एंड ऑफ द डे ह्यूमन साइकोलॉजी तो समझना ही पड़ता है, तुम्हें हर जगह जाके सिस्टम्स थिंकिंग तो चाहिए ही चाहिए कि चीज़ों को कैसे तोड़ना है और फिर कैसे जोड़ना है, वो चाहे प्रोग्रामिंग हो या प्रोडक्ट थिंकिंग हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर जगह चाहिए। तो बेसिक्स तो आपके सेम है, कुछ भी करेगा, अगर सच में तुम्हारी थिंकिंग फ्रेमवर्क थिंकिंग है तो ट्रांसफरेबल स्किल्स बन जाएंगे। सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। जो भी फ्रेशर्स हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि कर ले भाई, 2-3 साल कर ले। मैं नेटवर्किंग कर रहा था, फिर मैंने एआई किया, फिर मैं वेब डेवलपमेंट में घुसा, अब मैं मेटावर्स बना रहा हूँ। कौन ही सब मुझे ये सब चीज़ें आती थी, ठीक है, सब सीख लिया टाइम के साथ। बट अब तुम अगर सोचोगे कि यार मैं वर्क लाइफ बैलेंस भी कर लूँ, मैं 40 आवर्स कर लूँ, हसल इज़ बैड, हसल तो ख़राब चीज़ है, और मेरी लाइफ भी ऑप्टिमाइज़ हो जाए, मेरे मनी भी ऑप्टिमाइज़ हो जाए, तो भाई ये तो नहीं होगा। तो ट्रूथ ऑफ द लाइफ है कि जो बोल रहे हैं ट्विटर पे कि नहीं हसल बैड है, वो खुद हसल करके वहाँ पहुँचे, तभी तुम उनका सुन रहे हो, ठीक है? और वो कह रहे हैं क्योंकि उनको सर्वाइवरशिप बायस आ गया, उनको लगता है कि अगर मैंने हसल नहीं भी किया होता तो भी मैं यहाँ होता, विच इज़ नॉट ट्रू। दुनिया स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, स्मार्ट लोगों में जो मेहनत करते हैं वही आगे जाते हैं। तो मेहनत तो आपको करनी होगी, आप जिस भी फील्ड में चले जाइए, ज़्यादा फील्ड ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड यू विल फाइंड योर लव समवेयर और हियर, एंड ऑल दी स्किल्स विच यू विल अक्वायर ओवर टाइम, सबका वैल्यू कहीं ना कहीं आएगा, लौट के वैल्यू आता है। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इंस्टेड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कि मैं कौन सा सही फील्ड चुनूँ, ऑप्टिमाइज कि मैं सही एरिया में हूँ कि नहीं। मैंने जो नाम लिया क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन के अराउंड, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रोथ, इन चीज़ों के अराउंड हूँ कि नहीं, और इनमें से कुछ भी मिल रहा है तो मैं कर लेता हूँ, मतलब कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए उसके लिए। आई फील समथिंग विल वर्क आउट। मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगी इन योर कॉन्वर्जेशन इज़ दैट एट दिस स्टेज ऑल्सो यू आर सीकिंग फॉर हेल्प कंटिन्यूसली, राइट? एंड मुझे वो, क्योंकि ना व्हेन यू गो टू लाइक अ ट्विटर और एन इंस्टाग्राम वेयर पीपल आर मेकिंग कंटेंट और टीचिंग पीपल, आई थिंक टू अ लॉट ऑफ पीपल इट कम्स ऑफ एज कि इनको सब आता है, एंड विच इज़ right to an extent and very very wrong to like there are of course both sides to the story that yes they know something, but बहुत like it felt very human to me when you said कि यार आप भी एक परेशानी में थे तो आपको 15 मिनट चाहिए थे of somebody, because I don't think people talk about this enough, because once you form that identity online you don't want to break it, because the monetization is on that identity, and I see for a lot of people that identity, because at the end of the day पैसा तो चढ़ जाता है ना, मतलब you are very grounded but पैसा चढ़ जाता है if you talk to people। मेरे पास इतना है भी नहीं कि मुझे चढ़े, हार्डली few crores यार। अभी 15 मिनट पहले आपने कैमरा में देख के बोला तने मेरे पास बहुत पैसा है। मतलब देखो जहाँ से मैं आया हूँ लाइफ में, वहाँ से मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास लाइफ में इतना पैसा होगा जितना मैं सोचा था। मेरा था कि यार मेरे 50,000 महीने की जॉब लग जाए अगर, तो मैं लाइफ का रिचेस्ट पर्सन होऊंगा। मुझे उससे तो सोच ही नहीं सकता। एक जहाँ से इंसान आता है उसकी सोच उससे तो खुद ही लिमिटेड रहती है। और मेरी तो पहली जॉब ही लग गई थी 1 लाख महीने की यार, तो मैं तो पागल हो गया था कि भाई अब क्या करूँगा, OMG इतना पैसा, व्हाट विल आई डू विद इट। एंड देन द मनी जस्ट केप्ट इंक्रीजिंग ऑल दिस टाइम, सो मच सो दैट इन 2020 आई स्टार्टेड आस्किंग कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतने पैसे मिल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, मैं क्या करूँ इतने पैसे का, क्योंकि मुझे आदत भी नहीं। मतलब द ओनली वाइस और वट एवर यू कॉल इज एप्पल प्रोडक्ट्स, ठीक है, वही है एक मेरा कि यार मुझे लगता है कि उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं
और मुझे मज़ा आता है उनको यूज़ करने में, एंड दैट्स वाई आई हैव ऑल। वो भी खरीदा नहीं था, पिछला वाला फ़ोन तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं दे दिया था। इतना पसंद है माइक्रोसॉफ्ट को मैं और मुझे एप्पल कि माइक्रोसॉफ्ट गेव मी आईपैड, आईफोन एंड मैकबुक। अरे बाप रे, सरफेस नहीं दिया? सरफेस नहीं दिया। ये कंट्रोवर्शियल है, ये कंट्रोवर्शियल है, बट यही सच है। मतलब लोग, आई यूज्ड टू गो टू दिस कॉन्फ्रेंसेज एंड आई वुड ओपन माय मैकबुक, तो बोले मैकबुक यूज़ करते हो? बोले हाँ, कंपनी ने दिया है। ये कंपनी ने मैकबुक दिया है तुम्हें? माइक्रोसॉफ्ट इज गिविंग मैकबुक, बट आई थिंक दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि यार दिस गाय इज आस्किंग फॉर टू लेस, एंड ठीक है, इसको खुश रखते हैं, क्या दिक्कत है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कितना सैलरी था अभी 2020 में? 1 CR था मेरा 2021 में, जब मैं व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब। 1 CR नहीं था यार, 96 के आसपास था, बट ठीक है, 1 CR बोलना इज मच कूलर। मच कूलर। थंबनेल में 1 CR। हाँ, मतलब 1 CR, मतलब वो तो मैंने किया नहीं कभी कि हाउ टू गेट अ 1 CR, क्योंकि यार वही, आई डोंट वांट पीपल टू ऑप्टिमाइज फॉर मनी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ को ऑप्टिमाइज करो ना, खुश रहने के लिए खुद को ऑप्टिमाइज करो ना, मज़ा लो ना, सीखो ना, उसका अपना मज़ा। और जो तुम अभी कह रहे थे कि आइडेंटिटी की बात है, तो मेरी आइडेंटिटी तो ये है हमेशा से कि यार मुझे सीखना है ताकि मैं अपने छोटे भाई बहनों को सिखा दूँ। अभी मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, आई एम डॉक्यूमेंटिंग ऑल ऑफ माई जर्नी, कैसे हायरिंग करता हूँ, कैसे सीख रहा हूँ, कहाँ अटक रहा हूँ, फंड रेज में क्या हुआ, को फाउंडिंग में क्या हुआ, हर कुछ में आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दीज पीसेस। धीरे धीरे वीडियोज़ बना रहा हूँ उसके अराउंड, कैसे सोचना चाहिए स्टार्टअप के बारे में। क्यों? क्योंकि यार जब मैं शुरू करा था मुझे नहीं पता इतना कुछ स्टार्टअप के बारे में, अब पता चल रहा है, तो आई एम लाइक कि ठीक है, मेरे नेक्स्ट वालों को ये प्रॉब्लम ना हो, उनको अगर कोई क्वेश्चन है तो। अभी किसी ने एक फंड रेज किया था कुछ दिन पहले, दे रीच्ड आउट जस्ट बिफोर द, एक ICO होता है, इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास जाते हैं, तो क्या पूछते हैं, तो मैंने उनको 2-4 चीज़ बता दी कि देखो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ है अगर। और फिर उनका हो गया तो फिर उन्होंने मैसेज किया कि थैंक यू तने, बहुत अच्छा लगा, हेल्प कर दिया है। फिर बोला कि एंजल से भी कनेक्ट कर देता हूँ, अब तो उनके हैं कनेक्शंस, भाई सच्चाई है, तो आई कनेक्टेड देम टू एंजल्स ऑल्सो कि इन लोग के फंड ले लो। मैंने बोला कि आई एम ऑल्सो पुटिंग डाउन सम मनी, आई लाइक द आइडिया ओवरऑल। तो बात वही है कि आप तो बस चाह रहे हो कि पेड फॉरवर्ड करना है, तो अगर आप सोच लो कि मैं सब कुछ सीख के बैठा हूँ, तो आप खुद ही नहीं ग्रो करोगे, तो आपके पीछे कैसे ग्रो? आपको तो पता है कि आपके छोटे भाई बहन तो पहुँच रहे हैं, आपके पीछे पीछे आएंगे। अब मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, तो बहुत बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, अपना स्टार्टअप करेंगे, एंड दे विल लुक टुवर्ड्स मी टू हेल्प कि हाँ भैया ठीक है, अब कैसे अगला राउंड कैसे रेस करना है, क्या करना है। तो पढ़ना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है उसके लिए। और किसी के पास भी यार फुल नॉलेज, तो अगर कोई बोल रहा है कि मुझे सब आता है, तो फिर झूठ है। इतना झूठ तो नहीं बोल सकता लाइफ में, बहुत कुछ नहीं आता है मतलब। तो स्टार्टअप की बात कर ही रहे तो इनवैक्ट क्या, आई थिंक एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं इनवैक्ट ऑडियंस को कि क्या है, क्यों कर रहे हैं। मतलब वाई पे मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ कि क्यों, शुरू कहाँ से हुआ और ये क्या कर रहे हैं। तो इनवैक्ट का वाई समझा देता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ आयुष की, नियोजी में बच्चों को जॉब लगी ज़बरदस्त। हमने सोचा था 6 लाख की जॉब लगेगी, लोग को लगा 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख की जॉब। नाउ अगेन आई एम नॉट सेइंग यू शुड ऑप्टिमाइज फॉर मनी, नेवर ऑप्टिमाइज फॉर मनी while we were doing the course, बट अच्छा तो लगता ही है, मेहनत करो, पैसे आ गए बच्चों। मैं मतलब इतना रोया हूँ बच्चों के साथ, लाइक आई एम अ पर्सन, आई एम अ मैन हु क्राइज अ लॉट, ठीक है, इमोशनल इंसान हूँ भाई, मैं रोता हूँ। मेरे भाई बहनों के जॉब लगते हैं तो वो लोग फ़ोन करते हैं, वो लोग सैड होते हैं, मैं सैड होता हूँ, वो लोग मिलने आते हैं, मैं रोता हूँ, वो रोते हैं, हम लोग रोने वाले लोग हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इतना रोया, बहुत खुशी हुई, मतलब समझ रहे हो, खुशी के आंसू थे सारे के सारे। तो फिर बहुत सारे बच्चे आए, बोले कि यार भैया नियोजी करना है, अगला बैच करना है, ठीक है कर लो अगला बैच। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया था उस टाइम तक कि आई कांट डू लाइक अ लॉट ऑफ दिस वर्क, लाइक कितना हासिल करूँ मैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट में भी आई गॉट ट्वाइस प्रमोटेड, काफ़ी पैसे भी बढ़ा दिए थे, उधर भी काम करना है, नियोजी भी करना है। तब तक क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे आए, उन्होंने कहा कि भैया ये कुछ आप जो मतलब प्रोग्रामिंग नहीं करना है भैया, कुछ और करो, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं करना उनके लिए, ठीक है। अब देखो मैं तो भैया हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना कि प्रोग्रामिंग करोगे तो मैं तुम्हारा भैया हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारा भैया नहीं, मैं तो भैया हूँ। तो ये दुख लगता है मुझे। मैं बोला यार बाबू मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता, तुम इतना सुनोगे ना मेरे से। मैं ट्वीट भी किया था कि देयर इज़ नो शेम इन सेइंग आई डोंट नो एंड देन नोइंग, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। मुझे नहीं पता बाकी जॉब्स कैसे लगते हैं, कैसे होता है। तो फिर मैंने शुरू किया रिसर्च, ठीक है, क्योंकि दर्द तो आ गया था कि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यार प्रोग्रामिंग करो तो ये तो रास्ता निकल गया बहुत सुंदर सा एकदम, और नॉन प्रोग्रामर्स के लिए रास्ता नहीं है। तो मैंने रिसर्च किया कि क्या है मार्केट, क्या है, कैसा है, अपना तरफ से पूरा रिसर्च करके समझ में आया कि यार मतलब बहुत डर थे, मतलब लोग नहीं है नॉन प्रोग्रामिंग साइड भी, स्मार्ट लोग नहीं है। आई एम श्योर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर स्ट्रगलिंग विथ हायरिंग।
कभी मैं अपना दुख कभी और बांटूंगा। तने यार प्रोग्रामिंग तो तुमने सॉल्व कर दिया, ये भी कर, तो दोनों तरफ से मुझे दिख रहा था, मतलब सप्लाई डिमांड बोथ साइड से। बट द प्रॉब्लम वाज कि आई एम नॉट एन MBA, आई एम नॉट अ नॉन प्रोग्रामर आइडेंटिटी। नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं। वो मैं हूँ ना, वो भैया है ना, देखो शाहरुख खान इज व्हाट, ही इज भैया। आई लाइक दिस सॉन्ग, दिस इज लाइक माय थीम सॉन्ग, यू नो, कि मैं हूँ ना, डरना। बॉलीवुड लाइफ जी रहे हो आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोना एकदम। मैं इमोशनल इंसान हूँ, मैं बॉलीवुड जिंदगी जीता हूँ, मेरी वाइफ बहुत प्यारी है, लव मैरिज हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं अपनी लाइफ का खुद हीरो हूँ, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग। मैं छोटा था तो मैं अपने मामा को बोलता था, मुझे याद है कि बजे ना बड़े होकर सुपर हीरो बनना है, ठीक है। तो मेरे मामा बोलते थे कि यार भाई तने सुपर हीरो नहीं बनते हैं, सुपर हीरो कुछ सच्चाई नहीं होती, बट काम ऐसा करोगे ना जिससे लोगों की मदद करोगे तो खुद हीरो ऐसा फील होगा। तो नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज़ कि यही है सुपर हीरो, यही है सुपर हीरो। कि आज के टाइम पे मुझे पता है कि इस साल 1000 बच्चों के जॉब लगेंगे, जो बच्चों का कोई ढंग का कॉलेज नहीं है, कोई ढंग का बैकग्राउंड नहीं है, बट उनको पता है कि तने भैया हैं, उन जो कह रहे हैं वो कर लो, जॉब लग जाएगी, और वो मेहनत कर रहे हैं, हर दिन बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जॉब लगेगी। एंड आई थिंक आई फील एनफ लाइक अ हीरो, ठीक है। मैं तो अपने बॉलीवुड लाइफ मस्त जी रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो कहाँ थे हम लोग इसके पहले कि वाई ऑफ दिस। सो वाई इज दिस कि people should have a clear direction, a mentorship and a chance to prove themselves. And I know this for a fact that अगर ये बन जाएगा, और ये बन रहा है, तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। इंडिया में हमें सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस हमारी ट्रेनिंग जो है, हमारा कॉलेज जो है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हमें फेल किया हुआ है। बट दैट इज़ द वाई ऑफ इनवैक्ट कि यू नो वी वॉन्ट टू डेमोक्रेटाइज दिस होल नॉन प्रोग्रामिंग जर्नी एज वेल। आज के टाइम पे अच्छी बात है कि आप कहीं से भी हों, आपको एक प्रोग्रामिंग अच्छी जॉब मिल सकती है। पीपल वोंट केयर अबाउट योर डिग्री, दे वोंट केयर अबाउट योर बैक, दे वोंट केयर अबाउट योर ड्रॉप ईयर, दे वोंट केयर अबाउट यू नो योर स्ट्रीम, एज, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें आता है, और मैं सबको टंगे की चोट पे बोलता हूँ भाई, कि अगर तुम्हें करना है प्रोग्रामिंग तो तुम आ जाओ नियोजी, तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। अगर तुमने नियोजी कंप्लीट किया तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा, उसका टेंशन मेरा। मैं गारंटी नहीं दे रहा तुम्हें, बट मुझे पता है कि हो जाएगा। इट्स एन इवेंचुअलिटी ऑफ लर्निंग, आप सीखोगे तो हो जाएगा, वो करना इस साइड। ये है वाई ऑफ इनवैक्ट। एक ना हायरिंग की जो हम बात कर रहे थे, तो अनुपम मित्तल का मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, क्योंकि उससे पहले मेरा फंडा कॉलेज से क्या था कि यार एक कॉलेज डिग्री हेल्प्स मी फिल्टर आउट। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे HR के पास टाइम बहुत कम है। एक कॉलेज डिग्री जब मेरे पास 500 एप्लीकेंट्स आए, इट इज़ अ फिल्टर फॉर मी टू अंडरस्टैंड हु डू आई कॉल फॉर स्क्रीनिंग एंड देन हाउ डू आई सेलेक्ट, राइट। इट इज़ दैट वन डिसाइडिंग पॉइंट, अगर दोनों के सवाल सेम है तो मैं किसको चूज़ कर रहा हूँ। एंड देन ही सेड समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यार तुम कॉलेज मत देखो, यू सी समथिंग एनीथिंग विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, राइट। वो स्किल भी हो सकती है, वो शायद उनका पास प्रूफ ऑफ वर्क, पास जॉब में उनका कोई कुछ कैंपेन हो इन केस ऑफ मार्केटिंग, और ग्रेट नंबर्स इन केस ऑफ सेल्स। लुक फॉर दैट। बट माई अनदर काउंटर क्वेश्चन वॉज, यार लोग दिखाते भी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें टैंजिबल नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें तुम एक पेपर पे नहीं डाल सकते। सो देन यू एज एन एंटरप्रेन्योर, आई नो यू बिलीव इन स्किल्स, बट I also understand your problems as somebody who hires. How do you then filter out these folks? यार मैं तो बहुत सिंपल करके रखा हूँ। हमारे वहाँ तो अच्छा सिस्टम है कि हम कॉलेज नहीं पूछते, मार्क्स पूछते ही नहीं तुम्हारा। हम कहते हैं कि ये 2-3 एक्सरसाइजेज हैं, ये करके आ जाओ और अपना कोई भी प्रूफ ऑफ वर्क ले आओ। तो क्या प्रूफ ऑफ वर्क ले आओ? कुछ भी, ब्लॉग लिखा है, ट्विटर थ्रेड्स लिखे हैं 10-20, यूट्यूब पॉडकास्ट किया है, कुछ भी किया है तो आ जाओ। अभी हमने हायर किया जो कम्युनिटी मैनेजर हमारा भुवन्यू को, वो मेरा इंटरव्यू ले रहा था पॉडकास्ट करते हुए, और फिर उसने बताया कि वो एवलॉन का कम्युनिटी मैनेज करता था। हम लाइक ठीक है, A+B=C, आ जाओ इंटरव्यू कर लो। तो एनी वे योर कॉलेज डिग्री इज़ एन इंटरव्यू कार्ड ओनली, इट्स नॉट अ जॉब कार्ड, राइट। इंटरव्यू कार्ड तो आप बना सकते हो किसी भी तरह, मतलब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मतलब कंटेंट के लिए लोग बोलते हैं कि मुझे कंटेंट राइटर बनना है, तो मैं बोला तो उसका सबसे आसान तरीका है कि खूब सारा कंटेंट लिख दो, बाहर इतना कंटेंट उगल दो कि कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे जो सोशल मीडिया मैनेजर थी इसके पहले, उसको भी मैंने ट्विटर से पकड़ा था, वो ट्विटर पे कुछ लिख रही थी। मैंने बोला कि अच्छा कर रही हो, माइट एज वेल यू नो डू दिस फॉर अस। तो ऐसा है आपका प्रूफ ऑफ वर्क। आई कीप लुकिंग आउट एवरी टाइम कि जिससे बात हो रही है, कोई भी कर रहा है, कि उसका प्रूफ ऑफ वर्क स्ट्रॉन्ग है अगर,
तो मुझे डिग्री विग्री से फ़र्क नहीं पड़ता। और टचवुड अच्छा काम किया मेरे लिए ये चीज़। लाइक आई हैव गॉट पीपल हु आर हंग्री, हु आर नॉट एंटाइटल्ड कि यार मैं तो इस कॉलेज से हूँ तो मुझे तो ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ। दे आर हंग्री टू लर्न, हंग्री टू वर्क, वेरी मच लाइक मी। आई सी माई सेल्फ इन टू दैम कि यू नो उनको भी है कि भाई कुछ तो बता देना दुनिया को। और वैसे ही सब हायर हुए काफ़ी लोग। और मतलब एज अ स्टार्टअप entrepreneur, as a founder, I have to say this कि these people are also not too costly because the market is not bidding for them. If you take a top college person for something, they are costly because सब तो वही सिग्नल देख रहे हैं, वही, और वो सिग्नल तो वीक है, कम है, मतलब वीक नहीं कम है, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि वो इट बिकम्स अ बिडिंग वॉर. बट these folks, people are not bidding for them, so I can take them, I can mentor them, I can be reasonable with them, they are happy and they will grow into these roles and they'll make more money आराम से. मेटावर्सिटी क्या है? ये मेटा क्या ये वेब3 से डू आई कॉल इनवैक्ट अ वेब3 कंपनी एवर? नो, सो क्यों, व्हाई मेटा, हाउ मेटा? तो देखो यार, मेटावर्सिटी का ऐसा है कि आइडिया बहुत पहले से था कि कुछ ऐसा बनाएंगे कभी कि मतलब कॉलेज बनाने का तो बहुत पहले से मन था, कई सालों से. और मुझे बहुत इसका भी मन था कि कॉलेज बनेगा तो जैसे हमारे कॉलेज में हम लोग जाते रहते थे, सर जाते रहते थे, सर को बोलते थे कि गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, तो एक मज़ा आएगा, मतलब वो लाइफ अच्छी रहेगी कॉलेज में रहेंगे बच्चों के साथ. तो बट ओवर टाइम समझ में आया कि देश में इतने बच्चे हैं कि उतना बड़ा कॉलेज बना नहीं सकते हैं. तो फिर ध्यान आया कि चलो वर्चुअल बना सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर है इंसान, प्रोग्रामिंग में सोचता है, तो वर्चुअल बना सकते हैं. तो फिर हमने पहले नाम रखा था इसका इन्वैक्ट वर्स. ठीक है, जब मैं इनिशियल आई रिमेंबर फर्स्ट जो डेक बनाया था मैंने, उसमें इसका नाम इन्वैक्ट वर्स था. मैंने काफ़ी कुछ लिखा था कि कैसे होगा, क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें थी कि इफ़ यू नॉक ऑन समवन्स डोर इन इन्वैक्ट वर्स, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन फोन कि नॉक नॉक नॉक, समवन इज एट द डोर, so that you can get into the verse and come out later. And somehow this coincided with the metaverse announcement with Facebook. तुमने कहा कि यार अगर कोई ब्रांडिंग पे इतना खर्चा कर ही रहा है might as well capitalize on that. So हमने उसका नाम मेटावर्सिटी रख दिया. और नाम रखने में तो मतलब मैं बहुत ख़राब हूँ, तो मेटावर्सिटी तो आई नो कि इट्स अ टेरिबल नेम, बट इट डज इट्स जॉब. तो हमने उसका नाम मेटावर्सिटी रख दिया, तो इन्वैक्ट मेटावर्सिटी. क्योंकि ये भी पता है कि जो मैं करना चाहता हूँ इन्वैक्ट के थ्रू एट स्केल व्हेन देयर आर लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, वो बिना एक कॉलेज कैंपस, बिना एक स्ट्रक्चर के, यू नो, वी एज अ पर्सन वी थिंक लाइक दिस कि कुछ लोग इस बिल्डिंग में होंगे, कुछ लोग उस बिल्डिंग में होंगे, कुछ लोग इस जगह होंगे, कुछ लोग इस कैंपस में होंगे. तो इट कांट स्केल, यू नो, लैक्स ऑफ पीपल वोंट स्केल विदाउट हैविंग सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टू द होल थॉट प्रोसेस. ऐसा तो आप नहीं कर सकते 1 लाख बच्चे एक साथ एक ही जूम कॉल पे पढ़ रहे हैं. इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट. तो वो अभी से था, तो हमने वीसीस को ही बोला कि ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उसको अभी देखेंगे कैसा चलता है. अभी मेरे दिमाग में अभी भी वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ही है. व्हाट वी कॉल इंटरनली इट्स कि मेटावर्सिटी इज़ द प्लेटफॉर्म, कोर्स इज़ द प्रोडक्ट. तो होता है ना कि आप प्रोडक्ट कंपनी में आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है और प्लेटफॉर्म क्या है. तो हमने बड़ा क्लियर रखा कि वी आर नॉट सेलिंग मेटावर्सिटी, वी आर सेलिंग द इन्वैक्ट फेलोशिप प्रोग्राम, दी यू नो द ऑल्टरनेट MBA प्रोग्राम. वी आर नॉट किसी को हम 2 लाख दो मेटावर्सिटी लो, ये तो नहीं बोल रहे हैं. तो हम तो बड़ा क्लियर है कि क्या कर रहे हैं. तो मेटावर्सिटी इज़ अ वे टू सॉल्व फॉर फ्यूचर, फॉर स्केल, फॉर कम्युनिटी. माइट वर्क, माइट नॉट वर्क. आई एम वेरी ओपन अबाउट इट कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट. What I am very sure will work is the fellowship program. वो चलेगा क्योंकि वो किया है ना पहले, नॉन प्रोग्रामिंग करके देखा हुआ है. तो इट्स नॉट, Metaversity is just one way to do it, is what you're saying. this is the how of the what, And that could change. that could definitely change. एक बहुत पहले मैंने एक छोटा सा कोर्स करा था, आई थिंक उसमें एक एंड में उसने एक लाइन बोली थी which just summarizes this very beautifully, which is do things, tell people, keep executing and keep telling people. I think this was a refresher for me to, I think, start doing that and resume that again. But मैं ना सेम क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछना आता हूँ. अभी आप एकदम टेक जीनियस, यू नो, CTO, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन अ CEO? अगर आप, बिकॉज यूजुअली ना नैरेटिव जो यूजुअल नैरेटिव जो है ना, वो ये है कि CEO इज लुकिंग फॉर अ CTO. दिस इज द यूजुअल नैरेटिव, एटलीस्ट जो मीडिया में सुनने में आता है. मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, सिंस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड. तो आप क्या ढूंढ रहे थे? what am I looking for if I am looking out for? I think देखो कुछ चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि
एक तो यार तुम्हारे को बिजनेस एग्जीक्यूट करने आना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू कांट एग्जीक्यूट अ बिजनेस, गो फर्स्ट फाइंड आउट। अगर तुम्हारा बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है कि टेकी नहीं है, तो फिर तुम्हारा बिजनेस वैसे भी नहीं चलेगा। ये तो मैं लिख के दे देता हूँ कि टेकी के कारण कोई बिजनेस नहीं रुकता है। आज के टाइम पे जब नो कोड, लो कोड, इंटर्न्स सब कुछ है, अगर आप नहीं बनवा सकते हो खुद से अपना प्रोडक्ट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक टेकी के आने पे, एक सीटीओ के आने पर ही बनेगा, तो ट्रस्ट मी ब्रो, आप एंटरप्रेन्योर तो नहीं हो, ठीक है। आप कंट्रोवर्सी क्रिएटेड, ठीक है। दूसरा ये कि यार देखो, बिजनेस इज़ वन पार्ट ऑफ इट, यू नो, फंड रेजिंग और सेलिंग इज़ अदर पार्ट ऑफ इट। तो फंड रेज करने आना चाहिए आपको, या फिर आपको आना चाहिए कि यू कैन रन ऑपरेशंस। मतलब एक टेकी को ये चाहिए कि भाई मैं जो तुम बोलोगे मैं बना दूंगा, बट तुम्हारे क्रेडेंशियल इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि तुम उसको बेच पाओ, क्योंकि बनाना मेरा काम है, बेचना तुम्हारा काम है। तुम बेच नहीं पा रहे हो, तुम नहीं रन कर पा रहे हो, तो दिक्कत है। फिर तो स्ट्रांग मिसमैच है वहाँ पे। बेचोगे नहीं तो क्या करोगे तुमको और तो कुछ आता नहीं करना है, प्रोडक्ट तो तुम बना नहीं सकते। तो एक ही काम है तुम्हारा, बेचो, ग्रोथ को बढ़ाओ, और क्या। तो आई थिंक द मोर प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन यू क्रिएट फॉर दिस कि यार देख, तेरे बिना भी मैं इतना बेच ले रहा हूँ, तेरे बिना भी मैं कुछ कर ले रहा हूँ, तू आ जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा, तू आ जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा, देन आई थिंक इट्स अ सोल्ड डे। सो वो तो ज़रूरी है। ये एकदम रिलेशनशिप एनालॉजी है। मतलब वो कहते हैं ना, जब तुम यू फाइंड द बेस्ट लव व्हेन यू लव योरसेल्फ एंड यू आर सेल्फ सफिशिएंट इज। बिल्कुल। आई टोल्ड यू थोड़ा देर पहले ना कि इट्स वेरी मच लाइक डेटिंग। यू कांट फोर्स लव, ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन डेट एंड यू कैन एट द सेम टाइम, यू नो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अच्छे बाल रखो, बढ़िया दाढ़ी रखो, सुंदर लगो, अच्छे से तैयार होके जाओ, whatever work you have to do, you do the whole show. That works out when it works out. So actively keep looking out. चीज़ें खुद करते रहो, एग्जीक्यूट करना मत रोको, और बी वेरी वेरी वोकल अबाउट इट। इंटरनेट का वर्च्यू ऐसा है कि लोग मिल जाएंगे। इंटरनेट पे everybody is listening to you. The more you get successful, the more people will listen to you, and someone somewhere will be looking कि अरे यार ये तो successful भी हो रहा है, might as well, you know, go and join forces and we multiply the impact we create together. Right. And what a CTO looks for is definitely what the other side of the spectrum is, which is धंधा आना चाहिए। धंधा आना चाहिए। अगर तुम्हें धंधा ही नहीं आएगा तो तुम क्यों ले जा रहे हो मुझे? मतलब कोई पॉइंट नहीं है ना, तो धंधा करने तो तुमको आना चाहिए। आपने भी प्रूफ ऑफ वर्क ही देखा, मतलब आपने ये हायरिंग हुई एक तरीके की कि प्रूफ ऑफ वर्क देखा। एक वो कहते हैं ना कि चलती गाड़ी को सब धक्का मारते हैं, बट रुकी हुई गाड़ी को कोई धक्का नहीं मारता। तो वही है, तो वो तो दुनिया की रीत है। अगर कोई तुम्हें अच्छा टेकी मिलेगा तो वो क्यों उसको, भाई आज के इस मार्केट में टेकी को इतना पैसा मिलता है तो वो क्यों आएगा तुम्हारे पास? उसको लगना चाहिए कि एक तो तुम फेयर हो उसके साथ, ये नहीं कि यार मेरा आइडिया है, मैं धंधा करूँगा, तुम 5% ले लो। सर कैसे भी मिले मुझे लोग। मैं कल ही बात कर रहा था, आई मेट दिस फाउंडर, लाइक ही इज जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड ही इज लाइक यार मुझे सोलो रहना है, मैं 10% मैक्स दे सकता हूँ अपने टेकी को, बट बाय माई प्रॉब्लम इज यार उसका प्रोडक्ट इज सो कोर टेक। मैंने कहा तेरा प्रोडक्ट तो बंदा वो बनाएगा, सो यू नो दिट डजंट मेक सेंस टू मी। 50-50 मेक सेंस। एंड आपने एक चीज़ बोली कि अगर एक फाउंडर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा तो वो एंटरप्रेन्योर ही नहीं है। मतलब ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात तो नहीं लगी मुझे, लगा बहुत सच बात लगी, बट एट द सेम टाइम व्हाट इफ इट्स अ कंपनी दैट इज कोर टेक, तो क्या फिर एक नॉन टेकी को शुरू ही नहीं करनी चाहिए, या फिर कैसे? देखो यार, कोई प्रोडक्ट कोर टेक तो होता ही नहीं है। मतलब कोर टेक क्या होता है? कोर टेक कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है कोर टेक? अगर तुम AI कंपनी बना रहे हो, तुम्हें लगेगा ये कोर टेक है, ठीक है, अरे वाह AI तो कोर टेक है, बढ़िया पकड़ लिया। बट AI क्या कोर टेक है यार? AI तो सारे AI तो एंड ऑफ द डे ह्यूमन्स ही बैठे हैं पीछे, तो तुम वही सर्विस दो, देखो पहले की सर्विस चल रही है कि नहीं। अरे DoorDash ले लो, कुछ भी ले लो, लोग हाथ से स्केल किए यार प्रोडक्ट को, है ना। मतलब मैं एक गूगल में एक मेरा फ्रेंड है, वो काफ़ी ट्राई करता है, एंटरप्रेन्योरशिप का ट्राई किया, डिडंट वर्क आउट वेल फॉर हिम, एंड बहुत टाइम लगा उसको, 3 साल लग गए प्रोडक्ट बनाने में। प्रोडक्ट बना नहीं है, नहीं आया, टेकी था जबकि, फिर भी नहीं हो पाया। एनीवे स्टोरी, तो उससे मैं बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि देखो भाई वो फिर से कुछ सोच रहा था आइडिया, तो मैंने बोला तुम फिर से टेक के चक्कर में फंस रहे हो, पहले तो तुमको अपना आइडिया वैलिडेट करना चाहिए। तो बोला यार कैसे करूँ आइडिया वैलिडेट? एक गूगल फॉर्म बना, तुझे कुछ बेचना है ना, तो गूगल फॉर्म बना के हाथ से पहुँचा सामान पहले, ठीक है। तो उसने किया, गूगल फॉर्म बनाया, उसको कहीं लगा दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व हुई, डिलीवरी सॉल्व हुई, वैलिडेशन आया,
तब बोला कि अब प्रोडक्ट बनाए क्या। तो हम बोले कि यार अभी थोड़ा देख लो और कि दोबारा भी चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एंड ऑफ द डे देखो मेरा कहना ये है कि एवरी प्रोडक्ट इज़ अ गूगल फॉर्म, एवरी प्रोडक्ट इज़ अ गूगल फॉर्म। यार ऊबर क्या है, एक फ़ोन नंबर लगा दो और बोलो कि ठीक है मेरे पास 10 टैक्सी हैं, आप कहीं से भी फ़ोन कीजिए मैं आपको टैक्सी भेज दूंगा। पहले आप देखोगे डिमांड है कि नहीं। आपको उसके लिए टेक की क्या ज़रूरत है, इन चीज़ों के लिए एक व्हाट्सएप से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो आज के टाइम पे। मैं बताता हूँ, नियो जी में तो हम लोग टेक पढ़ा रहे थे, वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, और हमारा वेबसाइट जो है वो सिंपल 1 पेज डॉक्यूमेंट की तरह लिखा हुआ था, इट्स लाइक अ गूगल डॉक लिखा हुआ था, ठीक है। तो कोई बोला भी मुझे कि भैया मैं अपने पापा को दिखाऊंगा कि आप वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हो और ये आपकी खुद की वेबसाइट है, तो क्या मानेंगे। तो मैंने बोला कि बोल देना कि माइक्रोसॉफ्ट का में भैया है, नाम ही काफ़ी है, ठीक है। पॉइंट है कि अगर मैं आज भी मेरे पास नियो जी में लोगो नहीं है ब्रो। मेरा पॉइंट ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू मेक क्विक डिसीजंस। यू कैन नॉट फैदम कि यार एक दिन मैं कुछ करूँगा, एक दिन मैं कुछ बनाऊँगा, तब तो तुम फंसे ही रह जाओगे चक्र में। चक्र है वो, फंस जाओगे। तुम्हारा हर प्रोडक्ट एक व्हाट्सएप है, एक गूगल फॉर्म है, एक फ़ोन नंबर है, यही है तुम्हारा प्रोडक्ट और कुछ नहीं है। अरे भाई तुम्हें ये जो तुम्हारा क्या नाम है यार, ये ब्लिंकिट और ज़ेप्टो क्या है वो, अरे किराने का दुकान होता है, फ़ोन करता है आदमी, बोलता है भैया ये सामान भेज देना। बोला नहीं ये तो नहीं है भैया, आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है भैया उसकी जगह ये भेज देना। ठीक है भैया छोटू जा रहा है 5 मिनट में। अरे कोई ट्रैकिंग नहीं है, बट बिजनेस तो चल रहा है ना, छोटू की तरफ से बिजनेस चल रही है, हमें भी ट्रैकिंग नीचे 5 मिनट के लिए। कौन बैठ के ज़ेप्टो में लिखता रहता है कि कितना टाइम बचा है, कोई नहीं दिखता है। वो सब फैंसी चीज़ें हैं। तुम्हें पहले अपना बिजनेस वैलिडेट करना आना चाहिए, और अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर, तो तुम टेकी को भी अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, टेकी का भी टाइम ही वेस्ट करोगे, क्योंकि तुम नहीं है भाई। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अबाउट रिसोर्सफुलनेस। तुम अगर रिसोर्सफुल ही नहीं हो, तुम एंटरप्रेन्योर कैसे क्या बोल सकते हो। तुम कहोगे फंडिंग मिल जाए, लोग मिल जाए, टेकी मिल जाए, तब मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। क्यों? क्योंकि सारे तारे अलाइन होने चाहिए, राम जी का जन्म हो रहा है। थोड़ी होता है। तो भाई साहब आप मानोगे नहीं, जो आउल का वेबसाइट है वो मैंने बनाया था आज से 2 साल पहले। बस मानूंगा यार, क्यों नहीं, मतलब क्या दिक्कत है। दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, क्योंकि तुम्हारे वेबसाइट से आएंगे चलो 1-2 लोग, 10 लोग, 5 लोग, बट मेजरली तुम्हारे काम से ही लोग आएंगे, तुम्हारा काम देखेंगे, आ जाएंगे। दैट्स ट्रू। आखिरी एक सवाल है मेरा, और ये मैं आपका जो जहाँ से हमने शुरू करा था हम वो ऐसे सर्कल करेंगे, वो तने भैया पे आ रहा हूँ मैं। तो अभी आप तने भैया ने बहुत लोगों को ज्ञान दिया है। तने भैया ने कॉलेज के बच्चे से लेके अपनी बहन को और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को। अभी तने भैया अगर इफ़ यू कुड गिव योर सेल्फ 2 or 3 लर्निंग्स आज जब आप शुरू कर रहे थे अपना करियर, क्योंकि आप बोलते हो ना यू वांट टू बी द मेंटर यू नेवर हैड, दैट्स सो, अपने आप को क्या लर्निंग्स हो गया आप कि यार ये 3 चीज़ें तुझे ठीक से करनी है यार, मतलब दिस इज़। बहुत सारी चीज़ें हैं यार ऐसे तो। देखो एक तो मैं थोड़ा मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड मॉडेस्ट बोलते हैं, मॉडेस्ट बैकग्राउंड बोलते हैं इंग्लिश में, गरीब था मतलब थोड़ा। तो पैसे को लेके बहुत टेंशन होता था मुझे यार कि 1000 रुपये, कभी होता है कि अपार्टमेंट में लिफ्ट ख़राब हो गई तो सबको 1000 रुपये देने हैं, तो 1000 रुपये मुझे भी बोला मेरा मकान वाले के देना होगा। आई रिमेंबर कि यार मुझे बड़ा 2-3 दिन एंग्जाइटी रह गया कि यार मुझे मेरा 1000 रुपये चला गया है, मेरा 1000। आज मुझे 1500, 2000, 10,000 का भी फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। नई गाड़ी खरीदी, उसका शीशा टूट गया, सब फ्रीक आउट करते हैं। मैंने बोला ठीक है यार, कितने का ही शीशा है, चेंज हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो, काम करो अपना। बट उस टाइम जो लगता था तो बहुत लगता था। तो आई जस्ट वांट टू टेल दैट पर्सन, एंड आई टेल दिस टू माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल द टाइम कि यार तुम लोग स्किल पे ध्यान दो, पैसा बहुत तेरे बनेगा, पैसे के ऊपर इतना परेशान मत हो। छोटे छोटे देखता हूँ लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि नहीं भैया वो मैं ऑफिस लेट आया क्योंकि वो क्या कहूँ पीजी में पानी खत्म हो गया। ऐसे पीजी में क्यों रहते हो जहाँ पानी खत्म हो जाता है, अच्छी पीजी में रहो, पैसे दो, ढंग से रहो। बट लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं मनी अर्ली, एंड आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट इट्स जस्ट दैट कि आई वुड गिव इट टू माई सेल्फ कि यार थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए पैसे को लेकर। मैं कई बार मतलब किसी ऑटो वाले ने, मैं बाइक अपना दिया सर्विसिंग के लिए, ऑटो वाले को बोला, ऑटो वाला बोला 100 रुपीज़ लगेगा। मतलब 5 किलोमीटर का 100 रुपये कौन देता है। मैं 5 किलोमीटर वॉक करके चला गया, ठीक है। वैसे ऐसे जगह पे ऐसे बचाए मैंने, जबकि 10 लाख 12 लाख की जॉब थी, फिर भी तो आदमी अंदर से मिडिल क्लास होता है तो छूटता नहीं जल्दी, उसका मिडिल क्लासियत नहीं छूटती। तो आई थिंक वो एक होगा। दूसरा एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी मैं अपने बच्चों को भी बोलता रहता हूँ कि यार मेंटर की तलाश मत करो। मेरे को क्या था, मैं लिखता हूँ कि बीइंग द मेंटर आई नेवर हैड, ठीक है एक अच्छा टैगलाइन है, बट ये सच्चाई भी नहीं है पूरी तरह से। ये किताबें, ये कोरा, ये बुक्स,
कुछ तो मेंटरशिप मिली ही, कहीं से तो समझ में आया कि सही रास्ता किधर है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो आज भी मैं लोग को बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई मेंटर मुझे मिल जाएगा तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सक्सेसफुल बना देगा, बट ऐसा होता तो है नहीं। मेंटर का मतलब होता है कि आपको कोई समस्या है जीवन में तो वो थोड़ा समाधान बता सकता है, आपके साथ 10 मिनट आधा घंटा स्पेंड कर सकता है। खैर वो भी नहीं था मेरे पास कोई, बट मेरा पॉइंट ये है कि यार मेंटर, या लोग बोलते 5 मिनट मुझसे मिल लो, 10 मिनट मुझसे मिल लो, उससे तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। जो होना है बच्चे तुम्हारे खुद की मेहनत से होगा और तुम सही रास्ते पे हो। अगर तुम थोड़े एंक्शियस हो लाइफ में, इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि तुम्हें लगता है, तुम्हें डर लगना चाहिए थोड़ा कि मेरी ज़िंदगी में मेरा क्या होगा। तो आई वुड से कि ठीक है। और थर्ड तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें मैंने सही भी की है, जैसे 2 गलत थी तो एक सही भी की है, कि हाँ टाइम पे प्यार करो, टाइम पे शादी करो, लाइफ एंजॉय करो, डोंट लिव लाइफ ऑन दी फर्स्ट गियर। मेरे लाइफ का ये फंडा रहा है हमेशा कि मुझे आराम वराम नहीं चाहिए भाई, मुझे जो चाहिए मुझे, मतलब अगर मैं आराम भी कर रहा हूँ तो पूरे मन लगा के आराम करूँगा, बहुत घूमूंगा, गाड़ी लेके पूरा साउथ इंडिया घूम जाऊँगा, बहुत मस्ती करूँगा। एक टाइम में मेरे को लोग बोलते थे कि भाई तने तुम ऐसा बैंगलोर में ऐसा कोई रेस्टोरेंट है जहाँ तुम नहीं खाए हो, लेकिन नहीं, सब खाया हुआ। तो मतलब जो करो मतलब पूरे मन लगा के करो यार, मतलब एंजॉय करो तो एंजॉय करो, प्यार करो तो प्यार करो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, समाज में कुछ क्रांति लानी है तो मन लगा के क्रांति लाओ, कुछ आधे मन से मत करो। ये तो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि पूरे मन से करो, ज़िंदगी एक है, एक बार अच्छे से जी लो और कुछ मत करो।